तो स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 11वीं की जो है भौतिक शास्त्र के पेपर को हल करेंगे। बच्चों, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बच्चों, इसमें टोटल क्वेश्चन दिए हैं। बच्चों, टोटल क्वेश्चनों की संख्या है बच्चों 19 है और बच्चों इसका टोटल समय दिया है 3 घंटे। और बच्चों इसमें टोटल ऑफ नंबर प्रिंटेड पेजों की संख्या है बच्चों 8 और बच्चों मैक्सिमम मार्क बच्चों कितने हैं 70 नंबर का बच्चों ये पेपर है। और बच्चों इसमें क्वेश्चनों की संख्या है टोटल 19 क्वेश्चन है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पेपर और आप पेन कॉपी लेकर बैठें बच्चों और इन प्रश्नों को हल करें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। बच्चों ये बताना आपको कि एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है। तो बच्चों आपको याद होना कि 1 मीटर के 10 लाखवां भाग जो होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बच्चों होता है 10 की घात -10 मीटर के। कितने के बराबर होता है बच्चों? 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। बच्चों, दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण थीटा डिग्री हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम कितना होगा? परिणामी सदिश का परिमाण बताना है बच्चों। तो परिमाणी सदिश का परिमाण होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। बच्चों इसका राइट आंसर सा है। इसके बाद है अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। तो बच्चों बताना है कि अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है। तो बच्चों अप्रत्यास्थ संघट्ट में जो संरक्षित रहता है बच्चों वो रहता है संवेग। क्या होता है बच्चों? संवेग। संवेग बच्चों होता है द्रव्यमान × वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसको बच्चों P से लिखा जाता है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है बच्चों? संवेग संरक्षित रहता है। एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन होने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? एक कोई दृढ़ पिंड है उसको यांत्रिक संतुलन होने के लिए नेट वायबल शून्य होना चाहिए, नेट वायबल आघूर्ण शून्य होना चाहिए और दोनों आवश्यक हैं। तो बच्चों किसी दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन होने के लिए दोनों आवश्यक हैं। नेट वायबल भी शून्य होना चाहिए बच्चों और नेट वायबल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर सा है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व स्थित ऊर्जा का मान शून्य होता है। तो बच्चों गुरुत्व स्थित ऊर्जा का मान कहाँ शून्य होता है? तो बच्चों गुरुत्व स्थित ऊर्जा का मान अनंत पर क्या होता है? शून्य होता है बच्चों। इसको आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। तो बच्चों आपको पता हो कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु इस्पात होती है, इसी को स्टील कहा जाता है बच्चों। निम्नलिखित में किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो बच्चों जल का घनत्व सर्वाधिक होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व क्या होता है बच्चों? सर्वाधिक होता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 का पहला क्वेश्चन क्या बताता है? बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बच्चों बल का विमीय सूत्र होता है mLt-2। क्या होता है बच्चों? mLt-2 आपको याद करना है। mLt-2 होता है बच्चों। यहाँ पावर 1 ले लेंगे और यहाँ भी पावर बच्चों 1। तो बच्चों इसका विमीय सूत्र होता है बल का mLt-2 होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है आपका बच्चों ये है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद पास में संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है बच्चों? तो बंद पास में जो संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य बच्चों शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? शून्य। इसका राइट आंसर बच्चों शून्य है। इसके बाद बच्चों I कैप × J कैप का मान बताना बच्चों कितना होता है? तो I कैप × J कैप दोनों का गुणनफल होता है बच्चों वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल बताना होता है। बच्चों ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल बच्चों 24 घंटे होता है उसे तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है बच्चों। क्या कहलाता है बच्चों? तुल्यकालिक उपग्रह। ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है बच्चों। कितना होता है? 24 घंटे। तो उसे तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है। पानी और कांच के लिए बच्चों संपर्क कोण का मान बताना है। पानी और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान बताना बच्चों। तो पानी और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान जो होता है बच्चों वो क्या होता है? जो न्यून कोण होता है बच्चों। कितना होता है? न्यून कोण 0 डिग्री। तो बच्चों ये इसका राइट आंसर ये है न्यून कोण। इसके बाद बच्चों खाली जगह प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो बच्चों ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है वो वाला प्रक्रम है बच्चों रूदोष प्रक्रम। किस प्रक्रम बच्चों? रूदोष प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा बच्चों। इसका राइट आंसर होगा रूदोष प्रक्रम में। तो बच्चों ना तो बाहर की ऊष्मा अंदर जा सकती है और ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर आ जाती है। बच्चों आवर्तकाल के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो बच्चों आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है बच्चों T होता है वो होता है बच्चों 1/n अर्थात आवृत्ति। तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है बच्चों? आवृत्ति कहलाता है।
तो आवर्तकाल को बच्चों टी से लिखा जाता है और आवृत्ति को एन से लिखा जाता है। तो आवृत्ति का व्युत्क्रम ही बच्चों आवर्तकाल कहलाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में बच्चों हमें सही जोड़ियां मिलानी है। पहला है बच्चों एक प्रकाश वर्ष का मान बताना है। तो बच्चों एक प्रकाश वर्ष का मान जो होता है बच्चों, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को बच्चों एक प्रकाश वर्ष कहते हैं और इसका मान बच्चों होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है बच्चों एक प्रकाश वर्ष का मान। आपको याद रखना है कितना होता है बच्चों, 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसके बाद बच्चों कार्य की जो इकाई होती है बच्चों वो जूल होती है। तो इसका राइट आंसर बच्चों ये कार्य की इकाई जूल होती है। किसी वस्तु पर बच्चों बल लगाकर और बल की दिशा में विस्थापन जो कार्य कहलाता है इसे बच्चों W से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ कि बच्चों हमें मात्रक बताना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है बच्चों मीटर सेकंड इनवर्स। इसका बच्चों राइट आंसर ये है, मीटर सेकंड इनवर्स, इसका राइट आंसर ये। इसके बाद बच्चों जड़त्व आघूर्ण की हमें मात्रक बताना है बच्चों। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण को बच्चों आई से लिखा जाता है और आई बराबर होता है mr²। m बच्चों द्रव्यमान है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। r दूरी है, दूरी को मीटर से लिखा जाता है तो इसलिए इसका मात्रक बच्चों किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। श्यानता गुणांक बताना बच्चों, श्यानता गुणांक का। तो श्यानता गुणांक का जो बच्चों मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स और मीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। तो बच्चों इसका राइट आंसर ये दिया है, श्यानता गुणांक का किलोग्राम मीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। बच्चों इसका राइट आंसर है। ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक का बच्चों मात्रक होता है ये किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड -3 इंटू K-1। के बच्चों केल्विन है, परमताप। इसके बाद है बच्चों कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति बच्चों होती है रेडियन इंटू सेकंड इनवर्स। क्या होगा बच्चों, रेडियन इंटू सेकंड इनवर्स बच्चों ये कोणीय आवृत्ति का मात्रक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछ रहा है बच्चों, एक वाक्य में उत्तर बताने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अल्पतमांक त्रुटि का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों अल्पतमांक त्रुटि का निर्माण बच्चों कई प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें बच्चों दो प्रमुख कारक है प्रयोगात्मक तकनीकों में सुधार करके। क्या बच्चों, प्रयोगात्मक तकनीक में सुधार करके, प्रयोगात्मक तकनीक में बच्चों सुधार करके। दूसरा, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण होता है तो कार्य की प्रकृति कैसी होती है। तो बच्चों जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण होता है तो कार्य की प्रकृति बच्चों होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन में के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, जो दिन की अवधि होगी वो बढ़ जाएगी। क्या होगा बच्चों, दिन की अवधि क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर है बच्चों। तरल के प्रवाह की दर को मापने की युक्ति को क्या कहते हैं बच्चों। द्रवों के प्रवाह की दर को मापने के लिए बच्चों बेंचुरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों बेंचुरी मीटर बच्चों इसका राइट आंसर है। ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधि है वो बच्चों विकिरण विधि है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। वो ऊष्मा स्थानांतरण की बच्चों 3 विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। विकिरण विधि द्वारा ही बच्चों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है, तो इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण विधि में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी वस्तु का ताप दुगना कर देने पर उसकी बच्चों ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी। तो बच्चों ताप अगर दुगना करेंगे तो ऊर्जा जो है बच्चों कितनी बढ़ जाएगी, ऊर्जा बच्चों 16 गुनी बढ़ जाएगी। क्योंकि बच्चों सूत्र होता है किसी वस्तु का ताप दुगना करने पर उसकी उत्सर्जित ऊर्जा। तो बच्चों ताप जो ऊर्जा होती है वो ताप के परमताप के समानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों, जो ऊर्जा होती है बच्चों ई जो है ई समानुपाती होती है बच्चों T की पावर क्या होती है बच्चों 4 के। अगर बच्चों ताप हम दुगना कर दें तो 2T की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4। अब 2 का बच्चों 4 का गुणा करें तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है बच्चों 2 इंटू 2 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 16 तक बच्चों 16 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगी बच्चों ऊर्जा 16 गुनी। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा 16 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है। तो बच्चों कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में तो बच्चों इसका आंसर है 16 गुना बढ़ जाएगा।
इसके बाद है बच्चों किसी कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताना है बच्चों। कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, तो बच्चों कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है ओमेगा बराबर होता है 2π/t। क्या होता है बच्चों? ओमेगा बराबर 2π/t। ओमेगा बच्चों कोणीय वेग है और कोणीय आवृत्ति है, और एन क्या है? टी क्या है बच्चों? आवर्तकाल है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं बच्चों। आप इन प्रश्नों को बच्चों नोट डाउन करें, ये आपकी वार्षिक परीक्षा में बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे प्रश्न। इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक बच्चों शक्ति की परिभाषा बताना है। किसी मशीन द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों